यूपी के चुनावी नतीजे ने न सिर्फ बीजेपी को चौंकाया बल्कि पॉलिटिकल पंडितों को भी सोचने पर विवश कर दिया कि क्या हिंदुत्व पर सोशल इंजीनियरिंग भारी पड़ी। क्या सपा कांग्रेस गठबंधन की इस जीत का असर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा के इस ऐतिहासिक जीत की मुख्य वजह समेत कई सवाल हैं, जिन पर सियासी जानकार भी हतप्रभ हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि सपा को ये शानदार जीत मिली और वो यूपी के 37 सीटें जीतकर देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। सपा को ये सफलता धार्मिक मुद्दों के बजाय जातीय गोलबंदी और यादवों मुस्लिमों पर कम दांव की रणनीति से मिली। बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीटों और देश भर में 400 पार का नारा दिया। इस नारे को सपा और कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और जनता, खासकर दलित और ओबीसी मतदाताओं में ये संदेश देने में सफल रहे कि अगर बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसके बाद बसपा का प्रमुख वोटर कांग्रेस में घर वापसी करता दिखा ताकि बाबा साहेब का संविधान और आरक्षण बचा रहे, जिसका फायदा न सिर्फ कांग्रेस को मिला बल्कि सपा की सीटें 6 गुना से अधिक बढ़ गईं। बसपा की दलित वोटर ने सपा नहीं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडी गठबंधन को मतदान किया। इस बार कांग्रेस और सपा गठबंधन में बसपा का वोट इस वजह से शिफ्ट हुआ क्योंकि वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को बड़ा प्लेयर के रूप में देख रहा था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला भी हिट रहा। उन्होंने बीजेपी के मुकाबले काफी समझदारी से टिकटों का बंटवारा किया। पहले और दूसरे चरण के बाद ही बीजेपी को अंदाजा हो गया था कि मामला हाथ से निकल रहा है। इसके बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से हिंदू मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, लेकिन आरक्षण और संविधान के मुद्दे के सामने राम मंदिर कहीं नहीं टिका। इतना ही नहीं, 2019 में जो मुस्लिम मतदाता बीजेपी की तरफ गए थे, उन्होंने भी इस बार गठबंधन के लिए एक मुश्त वोट किया। मुस्लिम मतदाताओं में इस बात का डर था कि अगर बीजेपी 400 पार गई तो यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून भी ला सकती है। इसके अलावा विपक्ष के महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और अग्निवीर योजना का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया, जिसकी वजह से भी जो युवा 2019 तक बीजेपी के साथ था वो गठबंधन की तरफ जाता दिखा। राजनीतिक जानकारों की माने तो अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह अखिलेश यादव और राहुल गांधी हमलावर रहे, उसका असर युवाओं पर पड़ा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर पूरी यूपी में जो माहौल था, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं करेगी। लेकिन 3 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव और उसके नतीजों ने सभी को चौंका दिया। यहाँ तक कि बीजेपी और आरएसएस के लिए हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में से एक अयोध्या सीट पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। यूपी में पिछले एक दशक में अखिलेश यादव की अगुवाई में ये 5वां बड़ा चुनाव था। समाजवादी पार्टी को 4 चुनाव में बस हार ही नसीब हुई। साथ ही ये चुनाव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए बेहद खास था, क्योंकि उनके सिर पर इस बार सपा संस्थापक और उनके पिता मुलायम सिंह का हाथ नहीं था और न ही उनकी राजनीतिक कारीगरी में मंझे हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव में समीकरणों की एक नई तस्वीर बनाकर मुलायम सिंह से भी बड़ी सफलता की एक लकीर खींच दी। मुलायम सिंह यादव ने जिस MY फॉर्मूले को आजमा कर सियासत की ऊंचाइयों को नापा, अखिलेश ने इसका विस्तार PDA के रूप में करके कामयाबी की नई दास्तान लिख दी। लेकिन 2024 का ये जनादेश 2027 में भी कायम रहेगा या बीजेपी इसका काट खोजने में कामयाब रहेगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।